सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी विद। आ जाइए बात करते हैं एनवायरनमेंट की न्यूज के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से लिखना क्योंकि ये एनवायरनमेंट की न्यूज है। ओके चलिए बताइए। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताओ कि बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये कहां पर आपको मिलेगी, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी, आंसर करके बताओ। 7 तारीख को बीएड का पेपर है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जितना पढ़ाया सब रिवाइज मान लो, कहानी कदम पैसा आजम। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आसाम के अंदर ये मिलेगी। चलिए पहले बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। सबसे पहले लिखा है त्रिपुरा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क एंड गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको यहाँ मिलेगी। वेस्ट बंगाल में आ जाओगे, जलदापारा नेशनल पार्क मिलेगा, सुंदरबन नेशनल पार्क मिलेगा और साथ में बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको यहीं पर मिलता है। अगला क्या है, बिहार। बिहार के अंदर विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है गैंगटिक डॉल्फिन। क्या पाई जाती है, गैंगटिक डॉल्फिन। अगला पॉइंट मेघालय। मेघालय के अंदर आपको मिलेगा नॉक्रिक नेशनल पार्क। क्या मिलेगा, नॉक्रिक नेशनल पार्क। कौन सी पहाड़ी के ऊपर ये लोकेटेड है, गारो पहाड़ी के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अब आइए जरा बात करते हैं कि हुआ क्या है। देखिए आसाम के अंदर आपको बराक वैली मिलती है, ठीक है। मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है कि बराक नाम की एक छोटी सी रिवर है, बहुत बड़ी रिवर नहीं है, जो मणिपुर और नागालैंड के बीच से होते हुए जाती है और इस नदी की एक वैली, एक घाटी बनती है। कहाँ, आसाम के अंदर। उस घाटी के अंदर पहले से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अप्रूवल दे दिया गया है। तो पहले तो हम जानेंगे पहले कौन सी बनी हुई थी। तो यहाँ पर पहले से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसका नाम क्या था, बोराइल। नाम लिख लीजिएगा, बोराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर है, बराक वैली में है। बराक वैली कहाँ है, आसाम के अंदर है। तो ये तो पहले से थी, है ना। अब क्या हुआ, अब सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कि इसी बराक वैली में एक और आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जिसका नाम क्या होगा, बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भुवन नहीं है ये, है ना, वो मूवी याद आ जाएगी आधों को तो, लगान मूवी, राइट। तो यहाँ पर ये दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई है जिसको यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया। बट एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि ये अप्रूवल दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ये कब बनाया गया, 1972 में बनाया गया। इसके अंदर आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है जिसके अंदर इसको अप्रूवल दिया गया। तो यहाँ पर जो सेक्शन है वो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 35। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 35, जिसके अंदर यहाँ पे अप्रूवल जो है वो दिया गया और सरकार ने इस पर्टिकुलर जगह पर जहां पे बराक रिवर है वहां पर दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की परमिशन दे दी। अब आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पे कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं। आपको सुन के ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा, यहाँ पे टोटल 8 स्पीशीज ऑलरेडी पाई जाती हैं, जिसमें किंग कोबरा भी है, जिसमें किंग कोबरा भी है। कितने लोगों का फेवरेट है, सच सच बताना, हाउ मेनी ऑफ यू, हैं, कितने लोगों का फेवरेट है। मैम हमने तो पाल के रखा है, अपने तो घर में है। मैम फेवरेट की बात कर रही हैं आप, हमने पाल के रखा हुआ है। मम्मी को डर लगता है लेकिन हमको बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो किंग कोबरा भी आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए आसाम के अंदर ये जो सेकेंड वाला अप्रूवल दिया गया है, ये अप्रूवल दिया किसने है, तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, जगदीश मुखी जी, इनके द्वारा इसका अप्रूवल दिया गया है। यहाँ पे सीएम कौन हो जाएंगे, सीएम हम बताएं या तुम लोग बताओगे, सीएम कौन बताने जा रहा है भाई, जल्दी बताओ। सीएम का नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी हाल ही में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, वहां पे मैंने उनका नाम आपको कई बार रटाया था। अब आइए जरा चलते हैं आसाम में। हाँ कहाँ रह गए, अच्छा तुम लोग पार लिया भैया, तुम लोग तो मतलब, हाँ जी। अब आसाम आ ही गए हैं तो आसाम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। पहला पॉइंट, इसकी कैपिटल क्या है, दिसपुर है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, हेमंता बिस्वा जी यहाँ के सीएम है। अगर आपसे पूछा जाए आसाम की मेजर रिवर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है, जिसके ऊपर आपको माजुली आइलैंड मिलेगा। माजुली आइलैंड को प्रिजर्व करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, दैट इज सीक्रेट प्रोग्राम। क्या नाम है इसका, सीक्रेट प्रोग्राम।
ये जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई है ये 2 नदियों के बीच में है। एक तरफ आपको मिलेगी बराक रिवर और एक तरफ जो मतलब एक तरफ तो बराक है, दूसरी तरफ कौन सी है, सोनाई रिवर। यूपीएससी वालों एनडीए सीरीज जो पेपर देंगे या यूपीएससी देंगे या स्टेट पीएससी देंगे, तुम्हारे पेपर में यही सवाल आएगा। तुम्हारे पेपर में वो नाम पूछ के स्टेट नहीं पूछेगा, तुम्हारे पेपर में ये आएगा कौन सी रिवर है। समझ गए? तो आधे तो बस ये सोच के रह जाएंगे बराक है बराक है बराक है, दूसरा कहीं कोई बताएगा नहीं। तो ध्यान से लिख लो इस कंटेंट को, सोनाई रिवर भी आपको यहीं पर मिलती है। यहाँ पर आसाम के अंदर टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं। अभी हाल ही में 2 जोड़े गए थे, एक है रेमोना नेशनल पार्क, दूसरा कौन सा है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों अभी लेटेस्ट वाले यहाँ पर बने हैं। चलिए बताइएगा सवाल, सेकेंड हाईएस्ट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया के कौन से स्टेट में है? तो ये हो गए आसाम के अंदर। कितने हैं? 7 हैं। लेकिन अगर हम नंबर 1 की बात करें तो कहां पर? एमपी के अंदर 12 मिलेंगे बेटा, 11 मार्क करके मत आना। अगला लार्जेस्ट या फिर लेटेस्ट नेशनल पार्क आसाम में कौन सा है? दिहिंग पटकाई, और यही इंडिया का भी लेटेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, इंडिया में टोटल नेशनल पार्क कितने हो गए हैं? 107 हो चुके हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने अपना खुद का बनाया था? तो ये बनाया था महाराष्ट्र ने, और इसको अप्रूवल किसने दिया था? आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे कौन है? ये है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। अगला सुनिएगा, नेशनल वाटरवे 2, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इंडिया में बोला गया है कि टोटल वाटरवे कितने होंगे? 111 बनाए जाएंगे, जिसमें से अभी 6 हैं, बाकी को डेवलप किया जाएगा। ये जो यहाँ पे 6 आपको नजर आ रहे हैं, इसमें जो 6ठे नंबर का है वो बराक नदी के ऊपर ही बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आपसे सेकंड वाला पूछा जाएगा तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया जा रहा है या बना हुआ है। कहां पर? आसाम के अंदर। और अगर वाटरवे 1 पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा गंगा नदी। अब ये 6 वाला है, ये 2 वाला है और ये फर्स्ट वाला है। अगला सैटेलाइट फोन, इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? एक सींग वाले जो गेंडे हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम IUCN की लिस्ट के अंदर देखें, राइनोस को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? तो ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर रखा गया है। प्रोजेक्ट राइनो इंडिया के अंदर कब लॉन्च हुआ? देखो लॉन्च तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन इसको अप्रूवल मिलते मिलते या इसके लिए काम होते होते क्या हो गया? 2020 आ गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 2020 में जाके राइनो प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर लॉन्च होता है। अगला सुनो, कहा जा रहा है शंकराचार्य के द्वारा कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है जो कि आसाम का क्लासिकल डांस और इंडिया का भी क्लासिकल डांस? तो वो है सतरिया डांस फॉर्म। क्या है? सतरिया डांस फॉर्म। कौन सी सेंचुरी का है? ये 15th सेंचुरी का डांस फॉर्म है। जब इसको परफॉर्म किया जाता है तो यहाँ पे आसाम की जो म्यूजिक है, आसाम की जो यहाँ की फोक म्यूजिक है, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसका नाम क्या है? बोर गीत। क्या कहते हैं इसको? बोर गीत। ठीक है, अगला सुनिएगा, स्टेट एक्वेटिक एनिमल इनका क्या है? गैंगटिक डॉल्फिन। क्या है? गैंगटिक डॉल्फिन इनका। फिर आपसे मिलेंगे शाम को 4 बजे आपके स्पेशल क्लास के अंदर। ठीक है, ये है टेलीग्राम जहां पे आपको हर एक क्लास का लिंक मिल जाता है। एनी क्लासेस, चाहे वो आपके यूट्यूब हो, चाहे वो आपके स्पेशल क्लासेस हो, और आपकी PDF, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, पेड बैच आज से नया स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, जो आपके इन सभी एग्जाम्स को कवर करेगा। आज से ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी का स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कब तक? 29 जुलाई तक, ग्लोबल टाइगर डे। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, आइकॉनिक फीचर्स भी मिलते हैं, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो। और यहाँ पे जो कोड आपको यूज करना है पेड बैचेस को ज्वाइन करने के लिए, वो है प्रति10। सिर्फ 2 दिनों का समय बचा है। आप दिल्ली पुलिस, आप यूपी पुलिस, MP पुलिस, SSC, रेलवे, NDA, CDS, स्टेट PSC, UPSC का बेसिक कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। मैं क्यों इतना फोकस करके सारे एग्जाम्स बोल रही हूँ? क्योंकि कुछ बच्चे इतने क्यूटी पाए हैं अपने लोगों के
कि उनको ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि सिलेबस जीएस का कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो जीएस का सिलेबस हमेशा सेम रहेगा, बेसिक से पढ़ना है, हाई लेवल तक जाना है, सब तुमको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।